नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन फर्स्ट के इस यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने एसिड बेस और साल्ट के बारे में स्टार्ट किया था और क्लास में मैंने आपको एसिड, टाइप ऑफ एसिड, डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड के बारे में बताया था, एसिड की प्रॉपर्टी और यूज़ के बारे में बताया था और मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे, जैसे ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, इनऑर्गेनिक एसिड या आपका मिनरल एसिड क्या होता है और कौन कौन से प्लांट में या एनिमल में कहाँ कहाँ पे आपको एसिड मिल सकता है, और एसिड के बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको करवाए थे। आज के टॉपिक में हम क्लास में बेस को डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बोला था कि हम बेस को एक्सप्लेन करेंगे। तो बेस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको जो लास्ट क्लास में बताया था, अम्ल वो होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और बेस क्षार वो होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे सबसे पहला एग्जांपल यही होता है या पहली डेफिनेशन ये होती है कि अम्ल वो है जिनका स्वाद खट्टा होता है और बेस क्षार वो है जिनका स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, दूसरी अगर एक प्रॉपर्टी और बताना चाहे तो अगर आप क्षार को टच करेंगे तो उनका टच जो है वो चिकना होगा। क्या होगा? चिकना होगा, मतलब उनका सोपी टच होगा। इंग्लिश में सोपी टच बोल देते हैं। सोपी टच का मतलब ये होता है कि जब आप उनको टच करते हो तो चिकने हैं और हाथ से वो फिसलते हैं। ठीक है, क्या करते हैं वो? हाथ से वो फिसलते हैं। दो पॉइंट हो गए यहाँ पे आपके बेस के, क्षार के, कि वो कड़वे होते हैं स्वाद में और टच करने में चिकने होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है टूथपेस्ट। जो आप सुबह सुबह उठ के ब्रश साफ़ करते हैं, वो टूथपेस्ट क्या होता है? वो बेस होता है। ठीक है, दूसरा आप किचन के अंदर जो यूज करते हैं बेकिंग सोडा, ये भी क्या होता है? एक क्षार होता है, बेस होता है। आप कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए जो साबुन यूज़ करते हैं सोप, वो भी क्या होता है? बेस होता है, क्षार होता है। और इसी के अंदर आपका साबुन और शैम्पू दोनों आ जाएंगे। ठीक है, साबुन और शैम्पू दोनों क्या होते हैं? आपके बेस होते हैं, क्षार होते हैं। टच मैंने बता ही दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर बेस होता है। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर बेस होता है उनको हम बेसिक सब्सटेंस बोल देते हैं, क्षारीय पदार्थ। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर बेस होता है उनको हम क्षारीय पदार्थ कहते हैं। जैसे टूथपेस्ट एक बेसिक सब्सटेंस है। पूरे टूथपेस्ट के अंदर एक चीज़ होती है जो बेस होती है, इसलिए टूथपेस्ट क्या है? एक क्षारीय पदार्थ है, बेसिक सब्सटेंस है। बेकिंग सोडा, सोप, शैम्पू, ये सब क्या है? सब्सटेंस है, बेसिक सब्सटेंस है और इनके अंदर क्षार मौजूद होता है, इसलिए इनको क्षारीय पदार्थ कह देते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्षार के बारे में डेफिनेशन और एग्जाम्पल थी। अब हम क्षार के टाइप पढ़ेंगे, जैसे हमने अम्ल के अंदर पढ़ा था। तो क्षार बेसिकली दो टाइप के होते हैं। क्षार दो टाइप के होते हैं। पहला होता है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग मतलब जो कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और एक होता है आपका वीक बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग को हिंदी में अगर बोले तो प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। ठीक है, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार क्या होते हैं? सिंपल सा है, मान लीजिए आपके पास ये सब्सटेंस है और इस सब्सटेंस के अंदर आपका जो है क्षार की अमाउंट ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा अमाउंट है तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अगर अमाउंट कम है तो वीक हो जाएगा। सिंपल सा है। ठीक है, तो आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस होंगे। एग्जाम्पल में आपका अगर स्ट्रॉन्ग बेस की एग्जाम्पल दूँ मैं, तो सबसे पहले आपका एग्जाम्पल आता है NaOH। अब आप इसका नाम मुझे बता सकते हैं अगर आपने मेरी पहली क्लास अटेंड की हो। Na का मतलब होता है सोडियम, O का मतलब होता है ऑक्साइड और H का मतलब हाइड्रोजन। तो आपका ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपने पहली क्लास अटेंड की हो और वहाँ पे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस की हो तो ऐसे आप नाम याद कर सकते हैं या बना सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है KOH। देखिए OH तो सेम है, हाइड्रोक्साइड बनेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हाइड्रोक्साइड बनेगा। K का मीनिंग याद है आपको? सिंबल में मैंने कहा था K का मतलब होता है पोटासियम, तो ये क्या हो जाएगा? पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आपके क्या है?
स्ट्रॉन्ग बेस है। नेक्स्ट आपका आता है वीक बेस। वीक बेस के अंदर आप ले सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, MgOH2, ठीक है। अभी आप डायरेक्ट फार्मूला याद कर लीजिएगा, कैसे बनते हैं इसका अलग से क्लास है, उसमें हम देखेंगे। उसके बाद आपका आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप लिखना चाहे तो कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये आपका फार्मूला है। जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या आता है, COPPER हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड में तो OH आएगा, कॉपर का होता है Cu और ब्रैकेट में ये दो, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके कुछ एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के। क्षार बोल देते हैं, क्षारीय पदार्थ होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है, एग्जाम्पल बता दिए हैं। अब आता है इनका यूज और प्रॉपर्टी, कि क्षार की प्रॉपर्टी क्या है और इनके यूज कहाँ कहाँ होते हैं। सबसे पहले अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी को जैसे हमने एसिड में एक्सप्लेन किया था वैसे ही हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। दो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको अभी बताई थी। पहला कि स्वाद कड़वा होता है, इंग्लिश में बोल देते हैं बीटर। दूसरा चिकना जो है, अगर हम इनको टच करते हैं तो चिकना होता है सरफेस, इसको बोल देते हैं सोपी, सोपी टच, साबुन जैसा। साबुन को जब आप गीली साबुन जो होती है अगर आप उसको पकड़ते हो तो वो फिसलती है, स्लिप होती है, ठीक है। दूसरा जो है प्रॉपर्टी के अंदर अगर हम नेक्स्ट देखें तो बेस जो है अगर रिएक्शन करेंगे एसिड से तो ये बनाएंगे साल्ट प्लस वाटर। ऐसी ही रिएक्शन मैंने आपको एसिड के टाइम पे भी लिख के दिखाई थी, अगर आपको याद हो तो एसिड प्लस बेस जब रिएक्शन करेंगे तो साल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। आप एसिड प्लस बेस लिखिए या बेस प्लस एसिड लिखिए, बनता साल्ट प्लस वाटर ही है। मतलब ये रिएक्शन आप दोनों की प्रॉपर्टी में बता सकते हो कि एसिड जो है वो बेस से रिएक्शन करके साल्ट बनाएगा और पानी बनाएगा, और बेस जो है वो एसिड से रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाएगा, ठीक है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर ही बनाते हैं। एसिड जब बेस से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर ही बनाएगा। एक मैंने आपको लिटमस पेपर का बताया था, मैं एसिड से और बेस से दोनों का कंपैरिजन बता देता हूँ। एसिड में मैंने आपको बोला था कि एसिड जो है जब भी लिटमस पेपर से, ये प्लस का साइन है, लिटमस पेपर से रिएक्शन करेगा तो लिटमस पेपर से रिएक्शन करने के बाद ये ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और बेस जो है जब भी ये लिटमस पेपर से रिएक्शन करेगा तो ये क्या करेगा, रेड पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अभी शायद समझ में आ गया होगा, शायद याद भी हो जाएगा, लेकिन रिवीजन करेंगे या जब पेपर का टाइम आएगा तो थोड़ी सी आपको मुश्किल होगी, क्योंकि पेपर थोड़ा कंफ्यूज करेगा तो आप खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे घुमा के पूछने पे कि ब्लू को रेड कौन करता है, रेड को ब्लू कौन करता है, ठीक है। इसको मैं आपको एक ट्रिक से समझा देता हूँ, अभी आपको याद हो जाएगा, बस आपको सिर्फ रिवीजन करना है एक बार, और जो जब पेपर आएगा तब आपको एक रिवीजन करना है, आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। इन केस पेपर के टाइम पे अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी हुआ तो विद इन 2 सेकंड और 3 सेकंड आप इस कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं और आप श्योरिटी कर सकते हैं कि आपका जो आंसर वो 100% सही हो, तुक्का ना लगा के आए। तुक्के में भी ठीक हो सकता है लेकिन उसमें चांसेस नहीं होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं, कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ पे याद करने का, ट्रिक करने का मैं आपको एक बताता हूँ। देखिए एसिड है, जब ये रिएक्शन करता है ब्लू लिटमस पेपर से तो क्या करता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ऐसा ही है। एसिड जब ब्लू लिटमस पेपर से रिएक्शन करता है तो वो इसको, एसिड जब ब्लू लिटमस पेपर से रिएक्शन करता है तो वो उसको रेड कलर में चेंज कर देता है, क्लियर है। अब इसकी ट्रिक ये है कि इसका पहला अक्षर क्या है, अल्फ़ाबेट क्या है, ए, इसका पहला अक्षर क्या है, बी, और इसका पहला अक्षर क्या है, आर। अब आपको ये एक कोड याद करना है, ए बी आर। ए बी आर का मतलब ये है कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, ए से एसिड, बी से ब्लू, आर से रेड, ठीक है। तो एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, ये एक ट्रिक है, आपको याद हो जाएगी, ए बी आर। दूसरा आते हैं बेस पे, ठीक है। बेस पे अगर हम आते हैं तो बेस में क्या होता है, बेस जो है वो रेड लिटमस पेपर से रिएक्शन करता है,
उससे रिएक्शन करके उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। यही होता है। अब आपको यहाँ से ट्रिक बनानी है, इसका पहला अक्षर B, इसका पहला अक्षर R और इसका पहला अक्षर B, ठीक है। मतलब बेस जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देता है। तो पहली आपकी ट्रिक है ABR और दूसरी आपकी है BRB। अब कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ARB तो नहीं हो सकता, ये कन्फ्यूजन आएगा आपको। पहला कन्फ्यूजन तो मैंने दूर किया है। अब दूसरा कन्फ्यूजन है कि हो सकता है कि पेपर के टाइम पे आपको याद आ जाए ARB था। नहीं, ARB नहीं होगा। आप इस पे आ जाइए, ये आपका 100% श्योरिटी वाला है। हो सकता है कि इसमें आपको कन्फ्यूजन हो, लेकिन इसमें नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? यहाँ पे आप देखिए क्या बन रहा है, BRB, ठीक है। बेस जो है वो रेड कलर को लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। मतलब आपको क्या लिखना है, BRB। लेकिन आप गलती से इसको अगर BBR लिख दो तो कन्फ्यूजन हो सकता है, नहीं होगा। आपको याद रखना कि कभी भी B आपस में इकट्ठे नहीं आएंगे, एक B स्टार्टिंग में और एक B लास्ट में, और बीच में क्या आ गया, R। अगर आपको ये याद हो गया तो अपने आप ये याद हो जाएगा। पहले आप कॉन्सेप्ट याद कीजिए, फिर आप शॉर्ट ट्रिक याद कीजिए, फिर शॉर्ट ट्रिक की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप ये याद कीजिए कि BRB होगा, एक B पहले एक B लास्ट में। मतलब B से बेस रेड और ये ब्लू, मतलब बेस जो है वो रेड को ब्लू में करेगा, तो एसिड क्या करेगा, ब्लू को रेड में करेगा, उल्टा हो जाएगा। क्लियर है? मुझे लगता है कि अब इस कॉन्सेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि जब एसिड ब्लू लिटमस से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, और जब बेस रेड लिटमस पेपर से रिएक्शन करता है तो क्या होता है। लास्ट का कन्फ्यूजिंग दूर करने का ये है BRB, B पहले और B लास्ट में, कभी भी B इकट्ठे नहीं आएंगे। तो जैसे आपको ये क्लियर होगा आप ये निकाल लेंगे, और आपका 100% श्योरिटी है कि इस कॉन्सेप्ट को समझने और रिविजन करने के बाद कोई चांस ही नहीं है कि आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाए। कैसे भी वो घुमा के पूछ ले, आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें थी एसिड की प्रॉपर्टी के बारे में, और एक ये लिटमस पेपर का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारी और प्रॉपर्टी भी होती है। स्ट्रॉन्ग बेस कोरोसिव नेचर के होते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड कोरोसिव नेचर के होते हैं, मेटल से रिएक्शन करते हैं। ऐसे जो बेस होते हैं वो भी रिएक्शन करते हैं, तो उनके अंदर भी जो है कोरोसिव प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे एक पॉइंट और बताता हूँ मैं, एसिड के अंदर आपको H पक्का मिलेगा, और जब आप बेस चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे OH का कोई कॉम्बिनेशन मिलेगा लास्ट में, ठीक है। ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह आपको ऐसे ही मिले, लेकिन सिंपल से कुछ फॉर्मेट में मैक्सिमम जगह लग जाता है, तो आप इससे याद कर सकते हैं कि बेस कहाँ पे होगा और एसिड कहाँ पे होगा। अब नेक्स्ट आता है कि बेस का यूज़ कहाँ होता है। क्षार का यूज़, प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, टाइप पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। अब इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहला जो बेस का यूज़ है, मैंने आपको एक नाम लिखा था अभी कि बेस आपको कहाँ कहाँ मिलता है, बेकिंग सोडा के अंदर। और बेकिंग सोडा आपका कहाँ यूज़ होता है, किचन के अंदर, रसोई घर में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। कहाँ यूज़ करते हैं, रसोई घर में। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि ये सोप के अंदर भी होता है, तो सोप और डिटर्जेंट बनाने में इसका यूज़ होता है। और सोप और डिटर्जेंट क्या है, फैक्ट्री है, तो कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए भी बेस का यूज़ होता है सोप डिटर्जेंट बनाने में, ठीक है। ड्राई क्लीन करने में इनके अंदर यूज़ होता है। एक यूज़ और होता है इसका फर्टिलाइज़र के अंदर। यूरिया जो हमारा फर्टिलाइज़र होता है, उर्वरक होता है, उन्हें बनाने में भी जो बेस है उनका यूज किया जाता है, ठीक है। एक यूज इसका जो होता है बैटरी के अंदर और पोटास के तौर पे यूज होता है। पोटास के तौर पे यूज होता है। पोटास जो है वो एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, इसमें भी इसका यूज होता है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन इनसे भी पहले बनेगा, इनसे पहले क्वेश्चन जहाँ से बनेगा वो ये है कि आपका एक बेस होता है, जो क्षार होता है, उसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बेस है जिसका यूज़ हम करते हैं जब भी हमें कभी पेट में दर्द होता है, उसमें एंटासिड के तौर पे। एंटासिड के तौर पे एंटासिड होता क्या है, अब मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ क्या पॉइंट है। जब भी आपने कभी कोई फूड खाया, ये ज़्यादा खा लिया या कम खाया, या कभी कभी आपके पेट में अचानक से तेज़ दर्द होता है और दर्द थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है कुछ टाइम बाद, लेकिन अगर ऐसा होता है जिसमें खाना खाने की वजह से या खाना कम खाने की वजह से, बहुत टाइम तक खाना ना खाने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर एक एसिड निकलता है, याद हो मैंने लास्ट क्लास में बताया था HCl। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में बिल्कुल लास्ट में एक्सप्लेन किया था इसको, आप लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं।
तो बॉडी के अंदर क्या बनता है, HCl एसिड। अब ये HCl एसिड बॉडी के अंदर बनता है और डाइजेशन में हेल्प करता है, भोजन को पचाने में हेल्प करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये एसिड जो है हमारे पेट के अंदर ज़्यादा अमाउंट में निकल जाता है, जितनी ज़रूरत नहीं होती है उससे ज़्यादा निकल जाता है। आपने बहुत टाइम तक खाना नहीं खाया है और आपके पेट में अंदर एसिड जो है निकल चुका है। अब ये एसिड क्या काम करेगा, खाना तो है नहीं जिसको पचाएगा। तब क्या करता है, ये एसिड जो है जो पेट की लाइनिंग है उससे टच होता है और पेट में इरिटेशन करता है। याद कर लीजिए, मैंने बोला था कि जब एसिड जो है स्किन से टच करेगा तो उसको बर्न करेगा। तो जब ये एसिड स्टोमक, जो पेट की जो अंदरी लेयर है, दीवार है, उससे जब टच करेगा तो उसको बर्न करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमारे पेट में क्या होगा, दर्द होगा। स्टोमक, पेट में क्या होगा, दर्द होगा। इस स्टोमक पेन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम बाहर से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, जो कि एक बेस है, क्षार है, और ये HCl क्या है, एसिड है। तो एसिड और बेस जब रिएक्शन करेंगे तो अभी 5 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि एसिड बेस से रिएक्शन करने पे क्या बनाता है, साल्ट। याद है, साल्ट बनाता है प्लस वाटर बनाता है। मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एसिड था, बाहर से हमने बेस लिया, उस बेस ने इस एसिड की जो रिएक्शन उसको ख़त्म कर दिया और पेट के अंदर एक न्यूट्रल सब्सटेंस बना दिया, जिससे हमारा पेट दर्द ठीक हो गया। और इसी बेस को हम बोल देते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो एंट एसिड के तौर पे यूज़ किया जाता है। एसिड, एंट एसिड मतलब एसिड के प्रभाव को ख़त्म करना, ठीक है। एसिड के प्रभाव को ख़त्म करने वाले को बोलते हैं एंट एसिड। वो क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और वो पेट के अंदर जो HCl बनता है उसके प्रभाव को ख़त्म कर देता है और पेट के अंदर जो पेन हो रहा है उससे हमें आराम मिलता है, ठीक है। तो इसको हम एज ए एंटासिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो मुझे पता है कि जब भी आपके पेट में दर्द हुआ है तो आपने क्या लिया है, इनो। याद होगा ना, टीवी में बहुत सारी ऐड भी आती है इनो की, 6 सेकंड में आराम, घोल के पी लीजिए। लेकिन वो इनो एक्चुअली क्या है, इनो तो कंपनी का नाम है, उसके अंदर जो सब्सटेंस है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इनो एक ब्रांड का नाम है, आप ब्रांड का नाम कुछ भी रख दीजिए, लेकिन उसके अंदर एक्चुअली है क्या, उसके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है जो एंटासिड की तरह काम करता है और हमारे पेट में जो गैस बनती है, जो एसिड बनता है, उसको ये ठीक कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। पेट के अंदर एसिड बनता है, हम बोल देते हैं कि एसिडिटी हो गई है, तो हम इनो लेते हैं या हम डाइजीन लेते हैं, एंटासिड लेते हैं, सारे के सारे एंटासिड होते हैं। आप टैबलेट के रूप में ले सकते हैं, आप सॉल्यूशन के फॉर्म में ले सकते हैं, आप पानी में घोलने वाला ले सकते हैं पाउडर फॉर्म में। ये सभी के सभी एग्जांपल है एंटासिड के, जिनको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो सबसे पहले बनता है, एक तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसी को ही हम एंटासिड बोल देते हैं। ये बेस होता है, एसिड से रिएक्शन करके उसको न्यूट्रल कर देता है और पेट दर्द में आराम होता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने का है, सबसे इनसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एंटासिड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। याद रखिएगा, जब भी आपको याद करना हो इनो याद कर लीजिएगा, 6 सेकंड में आराम, ठीक है। तो वो क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पेट में एसिड बना, बाहर से बेस दीजिए, एसिड से रिएक्शन करेगा, उसको न्यूट्रल कर देगा, साल्ट बना देगा, पेट दर्द ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेस के रिगार्डिंग था, सारी प्रॉपर्टी यूज मैंने आपको बता दी है। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है जिसको हम साल्ट कहते हैं, उसको हम देख लेते हैं। साल्ट एक्चुअली कुछ नहीं है, एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तो आपके पास जो सब्सटेंस बनेगा उसको साल्ट बोल देते हैं। उसके अंदर ना तो एसिड की प्रॉपर्टी बचती है और ना बेस की प्रॉपर्टी बचती है। एसिड, अम्ल और क्षार जब रिएक्शन करेंगे तो आपका साल्ट बनेगा और इसी साल्ट को हम न्यूट्रल सब्सटेंस बोल देते हैं। न्यूट्रल सब्सटेंस, न्यूट्रल क्यों, ना तो ये एसिड है ना बेस है, न्यूट्रल है, किसी की तरफ नहीं है, ठीक है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं और यहाँ पे सबसे बेसिक एग्जाम्पल जो बिल्कुल सिंपल सा है, आप छोटी से छोटी क्लास में जाएंगे। एक एसिड लीजिए जिसका नाम है HCl, एक बेस लीजिए जिसका नाम है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एग्जाम्पल मैंने अभी लिखा था। जब दोनों रिएक्शन करेंगे तो Na और Cl इकट्ठा हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, NaCl, और ये OH है, ये H है, इससे बनेगा वाटर, ठीक है। ये आपका क्या है, साल्ट है, ये आपका क्या है, वाटर है, ये आपका क्या है, बेस है, ये आपका क्या है, एसिड है। तो एसिड बेस से रिएक्शन करेगा, साल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा। यही एग्जाम्पल आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी क्लासेस में सबसे पहले मिलता है, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। लेकिन सिर्फ यही एग्जाम्पल नहीं है, और बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आपको देखने पड़ेंगे, आपको याद करने पड़ेंगे कि ये एसिड है या बेस है या ये साल्ट बन रहा है, उससे आप कर सकते हैं। और जो ये रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन को बोल देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि सब्सटेंस क्या है, न्यूट्रल है, तो जो प्रोसेस है उसको बोल देंगे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
आपका यहाँ पे एसिड बेस और साल्ट के बारे में टॉपिक ख़त्म होता है। 2 क्लासेज में मैंने इनको कंप्लीट किया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम कोई नया टॉपिक लेके चलेंगे। थैंक यू।